अब इस स्कूल का क्या स्टेटस है मेहर साहब, इसको क्या सील कर दिया इंतजामिया ने? और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या स्टेटस है? सर फिलहाल तो जितने भी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे उनके वालिदैन तो इस टाइम परेशानी के हाल में पैसे परेशान है, और जो इंतजामिया ने यहाँ पे सील कर दिया स्कूल को, मजीद जो यहाँ पे हमारे साथ महकमा तालीम के भी अफसर मौजूद हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अच्छा माशाल्लाह। मुख्तार साहब एक तो ज़ाहिर है ये पेफ से जी पेफ से मुंसलिक है, ठीक है। और जो ही ये वीडियो सामने आई है हमारे डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है, इसको फ़ौरन सील किया है, और इसके नाम पे जो रजिस्ट्रेशन थी उसको भी फ़ौरन तौर पर कैंसिल कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गई है, इदारा भी सील हो गया है, ठीक है। और मज़ीद जो है वो हमने पेफ को भी लेटर लिख दिया है कि इसकी एफिलिएशन ख़त्म की जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके किस तरह किसी वाक़े को दबाने की कोशिश की जाए। अच्छी बात है कि इदारे सामने आए और एफर्ट करें कि और फ़ौरन मेरी सीओ साहिबा तहरा अजीज़ साहिबा है, मुजफ्फरगढ़ की सीओ है, उन्होंने फ़ौरन रजिस्ट्रेशन कैंसिल की है, DRA मीटिंग बुलाई है और DC साहब के नोटिस में दिया है, DC साहब ने इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराई है, और पेफ को भी हमने इतला दी। अच्छा ये पेफ का थोड़ा सा हमें समझा दीजिएगा, बिकॉज वहाँ रहीम यार खान भी वो पेफ से ही एफिलिएटेड था। पेफ से मुराद ये है कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को ऑप्ट करती है और उनको फंड देती है। नहीं, कि आप ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। नहीं, ये स्कूल तो प्राइवेट है। जी, लेकिन हुकूमत जो इसको है फंडिंग जो होती है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की बुनियाद पर वो अपने स्टूडेंट्स को रिलीफ देते हैं। ऐसा ही है। जी, फ्री एजुकेशन दी जाती है उससे। बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? आप बता रहे हैं आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, और क्या ज़ाहिर हम तो खुद परेशान होके लाहौर से आ गए, तो आपको तो और ज़्यादा फिक्रमंदी होगी। मैं भी अपना काम छोड़कर घर पे बैठा हुआ हूँ कि उनको कहाँ अब दाखिल कराना है। वो बेगम मेरी ये कहती है कि वही जैसे आपने बात की है कि हम परेशान हैं, किस स्कूल में छोड़ा जाए कि वो सही है। एतमाद कहाँ करें? बिल्कुल कहाँ करें एतमाद? अगर यहाँ का प्रिंसिपल ऐसे है तो वहाँ का कैसे होगा? बच्चों को अभी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं या बाकी अहले मोहल्ला या अहले इलाका हैं, वो क्या इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं? क्या बात क्या हो रही है इस मौजूद? बस ये बात हो रही है कि कहाँ लेके जाएं, कौन सा दरवाज़ा सही है। अब हम क्या करें? काम ना करें, बच्चों को ना पढ़ाएं। हम तो ऐसे कोई ऐसा अदारा आप कोई बनाए, आपकी मेहरबानी है, कोई ऐसा अदारा हो जो हमारे बच्चों को सेफ रखे, महफूज रहे उनकी। शाबाश, ये बात बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? आप भी यहीं रहते हैं? जी सर, हम महल्लेदार हैं सर। महल्लेदार हैं आप? आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? नहीं सर, हमारे बच्चे नहीं। क्या है मोहल्ले में इस वक्त ज़ाहिर लोगों की? सर मोहल्ले में तो हमें प्यार मोहब्बत से मिलता था वो। अच्छा, वैसे देखने में तो अच्छा था, फिर सारे कह रहे हैं ज़ाहिर जहाँ प्रेस क्लब का सदर था, देखने में तो बहुत ठीक था। फिर जब मकसद है कि ये वीडियो मंजर आम पर आई, अब वो वीडियो लोग देख रहे हैं, सब पे वायरल है? सब वायरल हैं, सब देख रहे हैं। अच्छा, तो हमारी ये इंतज़ामिया से गुजारिश है, तो ऐसे जो जिंदा सिफत जो बंदा है उसको जना मंतकी इंतजाम तक पहुँचाया जाए। जिन बच्चियों की मकसद है कि ये इस्तेसाल हुआ है, तो मकसद है कि उनको हक़ मिले। और मरियम नवाज साहिबा से भी हमारी गुजारिश है कि वो जो है ना इस शख्स को पकड़ें, तो या ECL में नाम डालें, उसको पकड़ा जाए। ऐसे 10-15 दिन हो गए हैं, मकसद है कि अभी तक वो मकसद है पकड़ा नहीं गया। और अच्छा, एक ये मैं आपसे करता हूँ बात, ये बड़ा ज़ाहिर भाई 9 साल अगर एक आदमी एक तहसील के मरकज़ी प्रेस क्लब का सदर रहा है और बास रफूक है, तो उसका मतलब है कि वो कोई आम मामला तो नहीं था। ये तो नहीं कि उसको खुद जाने दिया गया या उसको जो उसका इन्फ्लुएंस था उसको इस्तेमाल करते हुए, या ये बताइए कि खबर क्या है? वो पाकिस्तान में है, चला गया बाहर पाकिस्तान से? अभी तक जो इतलात हमें मिली हैं और एजेंसी जो हमारी यहाँ पे काम कर रही है उनके हवाले से ये बताया गया है कि ये पाकिस्तान में ही है, क्योंकि इसका अब जो NIC कार्ड है उसको भी जो है इंतज़ामिया ने फौरी तौर पे वो ब्लॉक करवा दिया। अच्छा। और जो ECL में भी उसका नाम डलवा दिया, और DPO मुजफ्फरगढ़ ने कल बल्कि हमें ये बयान दिया था और बताया था, और RPO साहब भी साथ थे, कि हम तमाम ज़िलों के जो DPO साहबान हैं उनके साथ भी राब्ते में, और वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, ये पकड़ा जाएगा आज नहीं तो कल। बहरहाल ये है कि कुछ क्लूज़ उसके पास और वीडियोस हैं और बच्चियों की इज्जतों का मामला है, और अब तक जो है टीमें जो बनाई गई हैं पंजाब पुलिस की जानिब से, क्योंकि अब ये केस जो है जैसे ही वो नोटिस लिया मरीम नवाज साहिबा ने, तो अब ये CCD के पास चला गया है। अब इंशाल्लाह CCD जो है वो आपको पता ही है कि जो सोहेल जफर चट्टा साहब हैं वो अब उसको खुद देख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें ये उम्मीद है कि शायद आज या कल तक किसी भी वक्त खबर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यहीं इसी यहीं के रहायशी हैं? जी। आपकी फैमिली में से बच्चों में से कोई है यहाँ पढ़ता था? जो बस वो भांजे वगैरह छोटी सी वो पढ़ते थे। ठीक है, तो अभी क्या उनकी वालिदैन क्या कह रहे हैं? बस वो तो कह रहे हैं अब इस स्कूल में हम वो उसको नहीं पढ़ाएंगे, जैसे ये हादसा हुआ है
हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर उन पे क्या गुजरेगी। कोई अच्छा सा निज़ाम बन जाए तो बेहतर होगा तालीम के लिए। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से जनाब? नहीं, अलीपुर के रहायशी हैं आप। अच्छा, इस वाक़े के वाले ज़रा बताइए ना कि लोग क्या सोच रहे हैं। बड़ा काबिल मुज़म्मत वाक़या है, और सबसे पहले तो मैं ARY को इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि मार मंसूर साहब ने इस मामले को हाईलाइट किया है, और किसी भी चैनल ने भी इनसे पहले हाईलाइट नहीं किया इसको। तो अब वहाँ बच्चे परेशान हैं, अब स्कूल बंद है, तो बेटियों वाले तो बिल्कुल ही पढ़ाने के लिए अब तैयार नहीं है कि भी ये जैसा मामला हुआ है। तो जो साहिब हैसियत उन्होंने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कर दिए हैं, और बाकी जो है बच्चे माँ बाप पढ़ाने में तैयार नहीं है। और वो जो वीडियोज़ हैं वो इस वक्त वायरल हैं पूरे शहर में, पूरे शहर में बच्चे के पास वीडियोज़ हैं। और ज़रा वो जो ख़वातीन जो बेटियाँ बच्चियाँ उस वीडियो में हैं, उनके लिए तो ज़िंदगी और बड़ी मुश्किल परेशान। लेकिन पेरेंट्स जाहिर है, जिस तरह आप भी मौजूद हैं इस वक्त, वो परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, नंबर ही बंद है अब। किन के जो फ़ोन करते थे बच्चों को भेजो, हाँ, जो अब वो नंबर बंद है, सारे के सारे नंबर बंद। जैसे भाई मैंने ने कहा कि जो मालदार हैं उन्होंने बच्चों को भेज दिया हॉस्टल में, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। ये पेफ का इदारा जिनकी दिहाड़ी 600 या 800 रुपये है, वो घर का खर्चात करे या बच्चों को पढ़ाएगा। अगर एनीवन, चलो हम भूखे भी मर जाए, इनको तालीम दें, किस इदारे में लेके जाए मैं, जिस पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा जाहिर है इसके बाद। जब ये करप्ट है, जैसे आप कह रहे, आपने फरमाया कि हम रहीम खान में भी एक अदारा हमने बदकिस्मती से सील हुआ। जी हाँ, बच्चियाँ हैं, तो इससे बेहतर हम स्कूल में हम तो तालीम नहीं है। खैर खैर, सारे लोग ऐसे बदबख्त नहीं होते। आपकी परेशानी, फिक्रमंदी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ज़ाहिर ये अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई रिवाज या खौफ पैदा हो कि बच्चियों की तालीम पर इस पे हर्फ आए। इंशाल्लाह CM खुद भी ज़ाहिर खातून है, बता रहे हैं, जो यहाँ एजुकेशन की आला अफसर हैं वो भी खातून है। आई एम श्योर वो ज़रूर ऐसा कुछ करेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। जी, तो जनाब तहसील अलीपुर की बार में इस वक्त मौजूद हैं, वकला से बात करते हैं। ज़ाहिर चूँकि वो कंसर्न इस वक्त ये है कि बहुत ही बाअसर शख्सियत और ज़ाहिर सब तबक़ात से उसके ताल्लुकात थे। ज़रा ख़वातीन वकला से आगाज़ करते हैं, फिर बाकी सीनियर वकला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। ज़रा अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से? अच्छा, अलीपुर ज़ाहिर हमें हमेशा यहाँ बड़ी मोहब्बत मिली, हम जब भी आते हैं सैलाब की कवरेज के लिए भी और उससे पहले भी, लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जिसने यहाँ से सर उठाया और वीडियोज़ मंजराम पर आना शुरू हुई। वकला बरादरी इस बारे में क्या सोच रही है और क्या खबरें और इत्तलात हैं आपके पास? सर, यहाँ पर फ़िलहाल तो ये है कि हमारी जो तहसील है वो है बैकग्राउंड। यहाँ पे औरतों की इज़्ज़त इतनी महफूज नहीं है। यहाँ पे हर कोई मतलब ये देखता है कि अगर ये स्कैंडल सामने आया है तो इसके साथ इतना देखा जाएगा कि घर की औरतें जो ऑलरेडी कोई वर्किंग के लिए बाहर निकली हुई हैं, तो उसको उन मतलब बच्चियों को, ख़वातीन को बाहर निकलने का मौका मज़ीद नहीं दिया जाएगा। और ज़्यादा पाबंदियाँ होंगी और ज़्यादा परेशानियाँ इलाके के हवाले से होंगी, तो फीमेल्स के लिए ज़्यादा। फीमेल लॉयर आप ज़ाहिर और ज़्यादा कंसर्न है, पहले ही इतने सारे चैलेंजेस होते हैं इस तरह के इलाकों में बाहर निकलना, मज़ीद ना हो, फीमेल्स के लिए मुश्किलात ना हो, मुश्किलात बढ़ देख के, इस वाक़े को देख के ये हर्डल्स फीमेल्स के लिए और बढ़ गई है। बाहर जाके काम करने के लिए, और उनके लिए पहले भी वैसे कम नहीं है हर्डल्स बाहर निकलने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके बाहर निकलना सेफ नहीं है। बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ इस तरह के लोग मौजूद हैं। और अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरह अभी भी हमने कहा बच्चियाँ, उनके वालिदैन ऑलरेडी परेशान हैं कि स्कूल भेजें ना भेजें, तो ये तो तालीम पर ही बहुत ज़्यादा। आपकी जिन फैमिली से बात हो रही है, जो ख़वातीन है, जिस तरह आप प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, आपस में क्या बात हो रही है? आपस में ये बहुत, ये जो कुछ हुआ ये ठीक नहीं हुआ, ये बहुत गलत है। उनका इमेज इतना अच्छा बना हुआ था हम सब की नज़रों में, बाकी पूरी आवाम की नज़र में उनका एक इमेज था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो हमारे सामने बातें आई हैं ये अच्छी नहीं है। और जब तक वो वीडियोस मंजराम पर नहीं आई, बिल्कुल ऐसे। अभी इस वक्त तक आपका वैसे अभी लॉयर क्या कंसर्न है कि लीगली क्या एक्शन होना चाहिए? अब तक जो FIR दर्ज हुई, नजर से गुजरी, आपकी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ताकि आगे किसी को मौका ना मिले, किसी की बच्ची को, किसी की बहन को इस तरह का मतलब शिकार ना बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर अलीपुर हम सबके लिए बहुत प्यारा शहर, लेकिन अलीपुर ज़ाहिर एतबार से थोड़ा सा ज़ाहिर तालीम के हवाले से, ख़वातीन के प्रोफेशन में आने के हवाले से कुछ चैलेंजेस बहरहाल हमेशा से इस तरह के इलाकों में मौजूद रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन वीडियोज़ के मंजर आम पर आने के बाद आपने वालिदैन की गुफ्तगू भी सुनी जो कि परेशान हैं कि
अब वो बच्चियों को स्कूल कैसे भेजेंगे। और ये हमारी बहनें जो कि ज़ाहिर माशाल्लाह बतौर वकील अपना काम कर रही हैं, फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, उनके लिए भी कंसर्न कि और बच्चियों और लड़कियों और बेटियों और बहनों के सामने आने और काम करने पर ज़रा पाबंदी और मुश्किल होगी।